खान तेरा बतवाला, खान तेरा बतवाला। यकीन करिए जितने भी गुजरांवाला से लोग आए हैं ये सब अपने काम काज छोड़कर इसलिए आए हैं कि इमरान खान ईमानदार है। मैं बल्कि बाजवे को भी कहता हूँ आप ऐसा करो। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मुझे जिस दिन पता चला कि इमरान खान चोर है, मगर तुम इतने बगैरत हो, तुम अपने ही मुल्क के खिलाफ हो। कभी लोगों के कपड़े उतार के, कभी लोगों पे कपड़े डाल के, दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है वे कि सानू चोरां दी बेबे मारनी चाहिए है ते सानू साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है वो कौन है। भिखारी एंकर जो थे वो चीखे मारते थे, कभी उस दरख्त पे कभी उस दरख्त पे। हमारा दूल्हा तैयार है, आप आए, गिरफ्तारी करें, या जो आपकी जो कल की दुल्हन आई है। तुम अपनी झूठी अनाज झूठी जिद के पीछे डटे हुए हो भाई। तुम हमें लगते हो तनहा लेते हो, गवर्नमेंट टैक्स से तनहा लेते हो। उनको थोड़ी सी भी गैरत नहीं आ रही कि हम अपनी लेकिन ये अमीर ज़ादों की दुल्हन थी, ये किसी और मुल्क में गई है, तैयार होके आ गई है। बाकी ये जो मैडम आई भी खुआओ शायद वो भी आ जाए। ये जो अब हमें पता चला है कि हमारी पार्टीशन क्यों हुई थी, हमारे मुल्क की पार्टीशन क्यों हुई थी। अल्लाह की जात के बाद अगर मुझे शऊर दिया है ना तो वो असल में ना वो दुल्हन की जो बाप है ना उसकी अभी सर्जरी मुकम्मल नहीं हुई, उसका बंदोबस्त करें क्योंकि हमारा दुल्हा तैयार है। तो सर्जरी जी हुई है। जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं वो पाकिस्तान के उस शहर से हैं जहां पे नून लीग का गढ़ कहा जाता था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं, मुनाफकत से मोहब्बत करते हैं, चोरों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ख़ास पैगाम है। वो ख़ास तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें, शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा झटका लगे और ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं मौजूद हूँ इमरान खान के ज़मान पार्क के घर के बाहर, और जो मुझे हैरत हुई यहाँ पे आके, जो उनका मेन एंट्री पॉइंट है उनके घर के लिए, वहाँ पे जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं वो पाकिस्तान के उस शहर से हैं जहाँ पे नून लीग का गढ़ कहा जाता था। और आज मुझे हैरत हुई कि गुजरांवाला, पाकिस्तान का शहर, पहलवानों का शहर गुजरांवाला, वहाँ के लोग मेन एंट्री पॉइंट पे इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तो गुजरांवाला को तो गढ़ कहा जाता था। नून लीग का सवाल भी करूँगा, इन लोगों से बात भी होगी, लेकिन मैं ये एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया अभी कल परसों हाल ही में कि उन्होंने कहा कि हम या मुल्क में से कोई इमरान खान को नहीं मरवाना चाहता, अगर कोई मरवाना चाहता है तो वो आलमी ताकतें हैं जो मरवाना चाहती हैं। तो सवाल ये है कि आलमी ताकतों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो सिक्योरिटी है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे, क्या वो आलमी ताकतों ने यहाँ से हटाई है या आलमी ताकतों ने आपको हुक्म किया तो आपने हटाई है? इस सवाल का जवाब पूरी पाकिस्तानी कौम जिसका ज़मीर जिंदा है वो ये सवाल पे ज़रूर सोचेगा। प्यारे पाकिस्तानियों, वो इस सवाल का जवाब ज़रूर ढूंढेगा अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपने ज़मीर से और अपने दिल से, अगर ज़मीर को हल्का सा झटका लगता है। लेकिन एक बात याद रखें, हमेशा कहता हूँ कि मैं मुर्दा ज़मीरों को जगाने की कोशिश नहीं करता। ज़मीर सोया हो ना उसको जगाया जा सकता है, इंसान मर जाए ना उसको नहीं जगाया जा सकता। इसी तरह सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो मर जाए उसको नहीं जगाया जा सकता। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे साथ जो गुजरांवाला पहलवानों के शहर से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, प्यारे प्यारे पाकिस्तानी, उनसे बात करूँगा। प्यारे भाई, क्या कहेंगे? नून लीग का गढ़ था आपका शहर, आप फ्रंट लाइन पे खड़े हैं यहाँ पे इमरान खान की हिफाजत के लिए। देखें जी, जो बात थी ना नून लीग का गढ़ गुजरांवाला, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ लाहौर में रहता है, रहायश उसकी लाहौर में, लाहौर चेंज हो गया, गुजरांवाला चेंज हो गया और पूरा पाकिस्तान चेंज हो गया है। ख़ास तौर पर मैं आपके ज़रिए उन एंकर पर्सन को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो खान साहब की हुकूमत में कहते थे कि 150 रुपया तेल महंगा है, पिछले साल 6,500 का तोड़ा था ये चावलों का सुपर का, 6300 का था, 6300 का था, आज तकरीबन 15-16 हज़ार का है। सर मुझे याद है 120 से 140 पे अंडे गए थे ना इमरान खान की हुकूमत में, इन्होंने चीखें मारी थी। हर चीज़ सर बहुत महंगी हुई है और ख़ास तौर पे मैं उन एंकरों को पूछना चाहता हूँ कि जो खान साहब के दौर में महंगाई नहीं थी और महंगाई का बड़ा शोर डालते थे, आज पूरी पाकिस्तान की आवाम पिस गई है महंगाई की वजह से। तो ख़ास तौर
पे मैं जो नून लीग के वोटर हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें। तकरीबन 100 में एक दो परसेंट ही रह गए हैं नून लीग के अच्छा सर, जो जिद कर रहे हैं। 100 में 1-2% की बात थोड़ी सी कर लूं मैं। जी करें। प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों को पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं कि मरियम सफदर, मरियम नवाज जो भी कह लें, उनकी पाकिस्तान आमद सर्जरी के बाद, छोटी सी सर्जरी के बाद पाकिस्तान आमद के अगले दिन पेट्रोल 35 रुपए लीटर हुआ और पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा दिन को डकैती हुई है। तारीख बदलने के बाद रात को होता था ना महंगा, ठीक है, तो इमरान खान के लिए ये गालियां देते थे उसको, ठीक है, 2 रुपए महंगा होता था। एंकर पर्सन भी, ठीक है, वो मर गए सारे, ठीक है, या कहीं छुप गए हैं, किसी बिलों में छुप गए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इन्होंने क्या किया, ये किया क्या मैं बताता हूं। प्यारे पाकिस्तानियों, जिस दिन मरियम सफदर यहाँ पे पहुंची पाकिस्तान में, तो इस्तकबाल में उन्होंने चेक किया कि कितनी की गैरतमंदी अभी बाकी है पाकिस्तानी कौम में। तो जो थोड़े बहुत आए हैं ना, उन्होंने उनको हौसला दिया। उससे अगले दिन पेट्रोल बढ़ा के उन्होंने आपको बता दिया कि हमारे साथ लोग मौजूद हैं, और जो लोग चंद लोग मौजूद हैं ना, वही असल में बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे किसी सियासतदान पे दुख है, मुझे हमेशा दुख होता है उनके सपोर्टरों पे, जो चोरों को सपोर्ट करते हैं, जो गुलामी करते हैं, ज़हनी गुलामी करते हैं। मैं प्यारे पाकिस्तानियों, पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, एंकर पर्सन जितने भी हैं, उनको चैलेंज करने लगा यहाँ पे गुजरांवाला के लोगों में खड़ा होकर, इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर खड़ा होकर, जमान पार्क यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि मैं अगर लगता हूँ इमरान खान को सपोर्ट करता हुआ, तो मैं कुरान पाक हाथ में लेके ये हल्फ दे सकता हूँ कि मैं इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करता हूँ या साइड उसकी इसलिए लेता हूँ कि वो एक ईमानदार हुक्मरान है, एक ईमानदार सियासतदान है। जो लोग तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। खान तेरा बतवाला गुजरांवाला गुजरांवाला, खान तेरा बतवाला गुजरांवाला, खान तेरा बतवाला गुजरांवाला गुजरांवाला। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को चैलेंज करने लगा हूँ कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जिसका मैं साथ दे रहा हूँ, जिसकी साइड मैं ले रहा हूँ, मैं उसका हल्फ दे सकता हूँ कि वो ईमानदार है, वो कौम का रखवाला है, वो कौम की आवाम की जंग लड़ रहा है, गरीब की जंग लड़ रहा है। लेकिन जो लोग फिर 14 पार्टियों की हिमायत कर रहे हैं, एंकर पर्सन या मीडिया वाले, वो कुरान पाक पे हाथ रख के कह सकते हैं खाना काबा में बैठ के कि हम भी इस वजह से उनका साथ देते हैं कि वो कौम के ज्यादा रखवाले हैं, वो चोर नहीं है, वो लुटेरे नहीं है, वो करप्ट नहीं है। मैं हल्फ दे सकता हूँ। बहरहाल ये चैलेंज मेरा मौजूद रहेगा। प्यारे पाकिस्तानी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो रजीम चेंज वाला ग्रुप है, उन्हें मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जल्दी करें, हमारा दूल्हा तैयार है, आप आएँ, गिरफ्तारी करें, या जो आपकी जो कल की दुल्हन आई है उसका बंदोबस्त करें, क्योंकि हमारा दूल्हा तैयार है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये आलम इस्लाम का लीडर है, ये पाकिस्तान का लीडर नहीं है, ये आलम इस्लाम का लीडर है। लोग तो अपने लीडर की कदर करते हैं। जितनी इस्टेब्लिशमेंट होती है, अगर वो दयानतदार हो, वो चाहती है कि कोई ऐसा लीडर आगे आए, मुल्क को आगे लेके जाए। मगर तुम इतने बगैरत हो, तुम अपने ही मुल्क के खिलाफ हो, अपने ही लीडर के खिलाफ हो, अपनी ही आवाम के खिलाफ हो। ज़रा उस गरीब की तरफ ध्यान दो जो बेचारा दिहाड़ीदार है, सफ़ेद पोश है। वो आटा लेने जाए तो आटा नहीं मिलता, वो अगर कोई खाने पीने की चीज़ें लेने जाए तो उसे वो नहीं मिलती, बच्चों की फीसें वो नहीं दे सकता, किराए का मकान जिसका हो वो किराया नहीं दे सकता। तुम अपनी झूठी अनाज, झूठी जिद के पीछे डटे हुए हो। कोई कहता है मुंशी मुझे क्यों कहा है? भाई तुम हमें लगते हो, तनख्वाह लेते हो, गवर्नमेंट टैक्स से तनख्वाह लेते हो और कहते हो मुझे इज्जत की इतनी फिक्र है तो इज्जत वाले काम कर लो, इज्जत वाले काम करो, गैरत वाले काम करो। कोई काम ऐसे करो कि अवाम आपको सलूट करे। आपने देखा, अब हमें पता चला है कि हमारी पार्टीशन क्यों हुई थी, हमारे मुल्क की पार्टीशन क्यों हुई थी। 2 लाख जो हुआ था, 2 टुकड़े हुआ था, उसकी बात हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा मुल्क जो प्यारा मुल्क है वो 2 टुकड़े हो गया। हमें आज तक बस यही पढ़ाया जा रहा था, हमें यही सिखाया जा रहा था कि वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो गद्दार है। लेकिन अब हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि असल गद्दार तो तुम लोग हो, रजीम चेंज वाले। मैं फिर कहता हूँ, हमारा दूल्हा तैयार बैठा हुआ है, ये सारी बारात है, ये सारी बारात। आओ जरा देखो, दुल्हन आ गई है, दुल्हन आ गई है, दुल्हन आपकी आ गई है।
तो हम बराती सारे तैयार है, दूल्हा हमारे अंदर तैयार है, तो यार क्यों नहीं बुला रहे हमें? हमें बुलाओ, चाहे पुलिस के जरिए बुलाओ, नहीं बरात को खाना खवा लेंगे। कोई बात नहीं, हम खुद से खा लेंगे, हम खुद पैसे लगा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। खाना हम रात में गुजरात दी। गुजराल एक पहलवान आए हैं, आपने सवाल किया, ये नून लीग का पहले गढ़ हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त कोई और पार्टी, कोई और लीडर नहीं था। अब अल्लाह के फजल से ये पीटीआई का गढ़ है, क्योंकि लोगों को समझ आ गई है कि हमारी उम्मीद की किरण कौन है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का रखवाला कौन है। हम सबको कहते हैं, जितनी पीडीएम है, जितने चोर है, मैं बल्कि बाजवे को भी कहता हूँ, आप ऐसा करो, एक सियासी जमात तश्कील दो, कि सियासी जमात बनाओ, अवाम में आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि सियासत क्या होती है। बाकी जो डॉक्टर हैरी जो है और जितने लोग हैं गंदे, वो भी अपनी जाब को छोड़ें, वो सियासी जमात बनाएं, वो सियासी जमात बनाएं और लोगों में आए, अगर मुकाबला करना चाहते हो तो सर्जरी जी हुई है, सर्जरी की जो देखे, जो सर्जरी की बात है ना, जब दुल्हन, आपको पता है दुल्हन तैयार होने के लिए जाती है, लेकिन ये अमीर ज़ादों की दुल्हन थी, ये किसी और मुल्क में गई है, तैयार होके आ गई है, इसने सर्जरी कराई है सिर्फ दूल्हे के लिए। तो आपका दूल्हा मान नहीं रहा, क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? गिरफ्तार करके बारात लेके जाना। दूल्हा मान नहीं रहा, इसलिए कि दूल्हा, अब हम सारे बराती आए हैं, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने दूल्हे से, दूल्हा शायद मान जाए, लेकिन दुल्हन वाले अब कह रहे हैं कि बारात कम लेके आओ। असल में मसला ये है, असल में ना वो दुल्हन की जो बाप है ना, उसकी अभी सर्जरी मुकम्मल नहीं हुई, वो नहीं आ रहा, वो अकेली आ गई है। दुल्हन बार बार तैयार हो रही है, दुल्हा नहीं मान रहा। Oh my God. जी बिहारी भाई क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात के बाद अगर मुझे शऊर दिया है ना, तो वो इमरान खान ने दिया है। उसके शऊर की वजह से मुझे पता चला कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इस मुल्क को कैसे इन लोगों ने लूटा। पहले तो हम यही देखते थे जी, इन्होंने गलियां बना दी, सड़कें बना दी जी, बड़ा काम किया। बाद में चला कि इन लोगों ने कैसे हमारे बच्चों के हुकूक पे डाका डाला, टिकटियाँ की, हमारे मुल्क का पैसा चोरी करके ये बाहर लेके गए। मुझे आप ये बताएं, 2018 से पहले जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, तो हमारे जर्नैलों ने आकर ये कहा, टीवी पे आकर कहा कि हमसे गलतियां माजी में हुई। फिर हमारी अदलिया ने ये कहा कि माजी में हमसे गलतियां हुई। फिर इन्हीं चोरों के टोले ने कहा, जिसका नाम पीडीएम है, सियासतदान ये जो चोर हैं, इन्होंने कहा कि हमसे भी माजी में गलतियां हुई। बात यह है कि गलती जब मानी तो माफी किसने मांगनी थी, कौन से? माफी तो जाहिर है वो इन्हीं लोगों ने मांगनी थी। ये जो चोर यहाँ पे, गलती हमसे हुई है, माफी कोई नहीं हमने मांगनी। नहीं मांगेंगे। वो खुदा के बंदो, अगर अल्लाह की जात ने आप लोगों की गलतियां दुरुस्त करने के लिए इमरान खान दिया था, 2018 में हमारा वजीर आज़म बन के आया था, खुदा की कसम हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी इमरान खान के दौर में तरक्की कर रहा था। हमारी बाहर इज्जत थी, दुनिया हमें शाबाश दे रही थी कि यार आपके पास एक पढ़ा लिखा, ईमानदार और अच्छा सियासतदान आया है। तो हम भी फख्र से इमरान खान का साथ देने के लिए इसलिए आए हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, यकीन करिए जितने भी गुजरांवाला से लोग आए हैं, ये सब अपने काम काज छोड़कर इसलिए आए हैं कि इमरान खान ईमानदार है, वो एक सच्चा और दयानतदार लीडर है, वो चोर नहीं है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मुझे जिस दिन पता चला कि इमरान खान चोर है या कोई एक सबूत भी लेके आए, तो मैं इमरान खान को छोड़ दूंगा। लेकिन इमरान खान चोर नहीं। मेरे बच्चे भी, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि पापा हमें ऐसा ही लीडर चाहिए था। अगर हमारी ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह ताला वो इमरान खान ही हम तरक्की करते इस मुल्क को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सवाल एक करना चाहता हूँ मैं कि इमरान खान अभी मौजूद है, बीच में दीवार बना हुआ है आपके बीच में और इन फिरौनों के बीच में दीवार है। अगर ये दीवार हट जाए या ये दीवार ना रहे या इमरान खान सियासत छोड़ दे, तो फिर ये कौम का क्या हाल करेंगे, ये अंदाजा है आपको? सर, ये कौम का इन लोगों ने जो हाल कर दिया है वो आपके सामने है। कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यकीन करें, जो इमरान खान के दौर में महंगाई थी, जो नून लीग के वर्कर थे
हम जिधर भी जा रहे थे वो हम पे तनकीद करते थे, हम सुनते थे उनकी बात। अब वो यकीन करें, अब उनकी जो महंगाई अब जो हो रही है, उनको थोड़ी सी भी गैरत नहीं आ रही कि हम अपनी जमात को छोड़कर एक सच्चे बंदे का साथ दें। और गुजरांवाला में इंशाल्लाह ताला अब इलेक्शन आएगा, आप वहाँ में क्लीन स्वीप देखेंगे। वहाँ लोग बदल चुके हैं, अवाम को शऊर आ गया है, अवाम चेंज हो चुकी है। कुछ चंद पटवारी हैं जो अभी भी कीमे वाले नान खाने के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। बाकी ये जो मैडम भी खुआओ शायद वो भी आ जाए। ये जो मैडम सर्जरी करवा के आई है ना, ये जो सर्जरी, इसकी सर्जरी के जो पैसे लगे हैं, इसकी सर्जरी के ऊपर जो खर्चा आया है, इसहाक डार ने आते ही 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया है। इसकी सर्जरी के जो पैसे देना वो पूरे करने हैं। 3.5 रुपए बढ़ता था ना इमरान खान के दौर में पेट्रोल, तो साफी एंकर, भिखारी एंकर जो थे वो चीखे मारते थे, कभी उस दरख्त पे कभी उस दरख्त पे, हैं, पटोसनियां मारते थे। ठीक है, अब जो है ना वो नजर नहीं आते, कहाँ छुप गए हैं, कहाँ मर गए हैं, मुझे नहीं समझ आती। मैं तब भी इन्हें कहता था इनका इशू महंगाई नहीं है, इनका इशू महंगाई नहीं था जब ये चीखे मारते थे। मैं कहता था इनका इशू बुग़्ज़ इमरान है, बस ऐसा ही है। वो जो लोग हैं ना, असल में जैसा नवाज शरीफ था ना, वैसे ही वो हैं। जैसे नवाज शरीफ करप्ट है, वैसे ही उनके वर्कर भी करप्ट हैं। उनका अवाम की खिदमत करने के साथ उनका कोई तल्लक नहीं था। अवाम की खिदमत अगर करेगी तो ये PTI के वर्कर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, फिर दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। अल्लाह के फजल से यही लोग खिदमत करेंगे अवाम की। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਚੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। प्यारे पाकिस्तानी, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि कभी लोगों के कपड़े उतार के, कभी लोगों पे कपड़े डाल के, दोनों सूरतों में पाक सरजमीन का निज़ाम नंगा हो रहा है। अगर गलत कह रहा हूँ तो दीजिए गाली, लेकिन गाली देने वालों सवाल कर लिया करो, गाली ना दिया करो। मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो गाली ना दिया करो, सवाल किया करो, सवाल का जवाब मिलेगा। ਮੇਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। अस्सलाम वालेकुम। जिनके हाथ में सब कुछ है वो आया क्या करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसका लोगों को अब पता चल गया है कि कहाँ ये रुका हुआ, और इमरान खान को भी नहीं चल दो टुकड़े कैसे हुआ, अवामी लीडर कैसे मारे जाते हैं, ये पूरी कौम को पता चल चुका है। मेरे पता ये सारा पता चल चुका है। इस वजह से अब ये इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन में इनको नज़र आ रहा है, और इलेक्शन में इंशाल्लाह ये वही बेशर्म लोग हैं ना जो आज से 15-20 दिन पहले तक कहते थे 2 असेंबलियां तोड़े हम इलेक्शन करवा देते हैं। हम डटे हुए हैं। अल्लाह को गड़बड़ हो जाए भागेंगे तो नहीं। नहीं, अभी तो देखें मौत है, पीछे भी मौत है। ये जो अब मुल्क के हालात हो गए हैं वो भी मौत में ही जा रहे हैं। जिल्लत की मौत, जिल्लत, उससे बेहतर यही है कि मार दें, आ जाएं इधर से कोई बंदा नहीं भागे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं भागूंगा, कुछ भी हो जाए इधर से नहीं है, इधर से कोई बंदा नहीं भागेगा अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।